नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, पवित्र दिन है, आज बुधवार का दिन है। बुधवार जी के दिन गणपति जी को ध्याते हैं, तो गणपति जी की पूजा करें, आराधना करें, उनके मंदिर जाएँ, घी का दीपक जलाएँ और उन्हें गुलर का फूल जो उनको बड़ा प्रिय है वो अर्पित करें और फिर गणपति का मंत्र जाप करें, ओम गण गणपते नमः, इस तरह करें और वहाँ पे बूंदी का लड्डू का भोग भी लगाएं तो आपके सारे मनवांछित पूरे होंगे। मैं वास्तु से शुरू करती हूँ, उसके बाद आज की खास बात लेंगे और कृष्ण कथा में मैं एक कहानी के माध्यम से आपको कुछ ज्ञान देने की कोशिश करूंगी। तो आइए बने रहते हैं अंत तक। वास्तु की बात करें तो आजकल देखेंगे तो छोटे छोटे फ्लैट बने हुए हैं, जगह की कमी के कारण छोटे छोटे फ्लैट बन जाते हैं, तो उसमें वास्तु का ध्यान देना बहुत मुश्किल हो जाता है। फ्लैट में किचन कहाँ होना चाहिए? फ्लैट में दक्षिण पूर्व या दक्षिण में किचन होना चाहिए, क्योंकि वो अग्नि की दिशा है। पूर्व या पश्चिम में किचन कुछ उपाय के साथ ही बनाना चाहिए। दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व दिशा की किचन में की दिशा में ठीक नहीं होता है। इन दिशाओं में किचन ठीक नहीं होता है। दक्षिण पश्चिम में दाम्पत्य रिश्तों को नुकसान पहुंचता है। उत्तर पश्चिम में किचन हो तो उनकी कभी रसोई पूरी नहीं पड़ती है और उत्तर में अगर हो तो भोजन से मन में भय बैठ जाता है। उत्तर पूर्व में अगर रसोई हो तो उसके अवसर सारे मिट जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज नहीं आती है। तो थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि आजकल अगर पहले ही आपने घर ले लिया है और ये दोष है, वास्तु दोष है, किचन इन जगहों में बना हुआ है, तो थोड़े से उपाय, इसके जो वास्तु के उपाय करने से आपका उसको निवारण हो सकता है। तो ये थी वास्तु की बातें और ये भी योग की बात करते हैं और तिथि की। पंचमी तिथि आज सुबह 11:36 तक रहेगी, फिर षष्ठी तिथि लग जाएगी। आज दोपहर पहले 11:40 तक शुक्रमा योग रहेगा। शुक्रमा योग में किसी भी प्रकार की बाधाएं नहीं आती है और काम सब सफलतापूर्वक हो जाते हैं। नई नौकरी ज्वाइन करने के लिए ये योग बड़ा ही शुभ है। पंचमी तिथि आज सुबह 11:36 तक रहेगी। आज देर रात 1:08 तक सर्वा सिद्धि योग रहेगा। सर्वा सिद्धि जैसे नाम से ही पहचाना जाता है, उसमें सर्व काम आपके सिद्ध हो जाते हैं। इस योग में नए कारोबार की शुरुआत, शिक्षा ग्रहण करना, नई नौकरी पर जाना, गृह कार्य आरंभ करना सब शुभ होता है। तो आज देर रात 1:08 तक हस्त नक्षत्र रहेगा। हस्त एक शुभ नक्षत्र है और इसका स्वामी चंद्रमा है, तो आज चंद्रमा का मंत्र जाप करें, ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्रमा से नमः। और हस्त नक्षत्र वालों को परिश्रम करने में क्षमता से जोड़ा जाता है। इस नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है और इसकी चंद्रदेव की आज उपासना करनी है। इसके साथ चंद्रदेव के साथ शंकर जी की भी आज उपासना करने का दिन है और इसका संबंध रीठा के पेड़ से बताया गया है। तो हस्त नक्षत्र के दौरान रीठा के पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और उसकी उपासना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। तो आइए, आज का बड़ा ही अच्छा योग है हस्त नक्षत्र के साथ में और ये सर्वा सिद्धि योग के साथ में आप आज के दिन की जो सृष्टि तिथि है उसमें बड़ा सर्व सिद्धि योग जो बन रहा है, उस उपलक्ष्य में कुछ उपाय करते हैं। शिवलिंग पर शहद मिश्रित जल से धारा अर्पित करें तो दाम्पत्य रिश्ते में मधुरता आएगी। उसके बाद जल मिश्रित करके जल चढ़ाएं और मंत्र जाप करें, ओम नमः शिवाय। आज स्नान के बाद शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर जलाभिषेक करें और मंत्र जाप करें तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी। 3 बेल के पत्ते लीजिए, शिव मंदिर जाएं, बेल के पत्तों को साफ पानी से अच्छे से धो लें और उस पर रौली से तिलक करें और बेल पत्तों को शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। तो इस तरह से करने से आपके संतान की तरक्की निश्चित होगी और उसकी प्रार्थना भी करें। स्नान करके उचित स्नान आसन बिछाकर बैठ जाएं, उत्तर दिशा की मुख करके बैठ जाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें तो बिजनेस में सफलता मिलेगी। आज शिव की पूजा आराधना करनी है। रीठा का पेड़ घर के बाहर पश्चिम दिशा में लगाने से आपको
जो जीवन की गति है वो बढ़ जाएगी। रीठा का पेड़ नहीं लगा सके तो उसका इंटरनेट से फोटो ही लेकर आप प्रार्थना करें और एक एकाक्षी नारियल लेकर आपको मंदिर में अर्पित करना है और ओम नमः शिवाय का जाप करना है। तो जो भी सारी परेशानियां आ रही है कारोबार में वो सारी दूर हो जाएंगी। स्नान आदि के बाद रीठा का फल लीजिए और रीठा के फल शिवलिंग में जाकर अर्पित कीजिए तो आपकी सुख समृद्धि बनी रहेगी। भगवान शंकर की तस्वीर के आगे बैठे और मंत्र जाप करें तो इससे दाम्पत्य जीवन में खुशहाली छाएगी। जाप करने के बाद पूरे घर में धूप बत्ती जलाएं और आज के दिन शिव चालीसा का पाठ जरूर करें तो धन दौलत में वृद्धि होगी। उस शिवलिंग पर आप शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर दूध की धारा डालें, अर्पित करें। उसके बाद दूध की धारा से नहलाएं, उसके बाद जल की धारा से नहलाएं और एक मौली लेकर भगवान के पास रख दें और ओम नमः शिवाय का मंत्र 21 बार आपको जाप करना है तो इससे जो भी परेशानियां आ रही है उससे छुटकारा मिलेगा। एक मौली का धागा लेकर हाथ में अपने कलाई में बांधें और बाकी बचे हुए मौली को वहीं मंदिर पर छोड़कर आ जाएं। आज स्नान करने के बाद मां सरस्वती की उपासना करें तो शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धि मिलेगी। धूप दीप से आरती करें, फूल अर्पित करें और धूप दीप से आरती करके फूल अर्पित करें और आज विद्या यंत्र भी स्थापित कर सकते हैं। विद्या यंत्र को अपने हाथ से बना सकते हैं या तो ले आ सकते हैं। उसके बाद मंत्रों से सिद्ध करके उसको अपने तावीज में बच्चे को तावीज के रूप में आप पहना सकते हैं। देवी माँ के सामने रखकर विधि पूर्वक पूजा करें। माँ दुर्गा की विधि पूर्वक धूप दीप से पूजा के बाद एक एकाक्षी नारियल लेना है और 7 बार मौली लपेटकर देवी माँ को चढ़ाएं तो यात्राएं सफल होंगी। तो ये छोटे से उपाय हैं। आज हस्त नक्षत्र और सर्वा सिद्धि योग और ये जो योग बन रहा है आज के दिन में वो बहुत ही खास है, उसका बहुत ही खास महत्व है। तो आज शंकर जी की पूजा के साथ साथ चंद्रमा की भी पूजा करें। तो ये छोटे से उपाय करें तो आपकी सारी कामनाएं पूरी हो जाएगी। तो ये थी आज की बातें। अब कृष्ण कथा में हम थोड़ी सी ज्ञान की बातें कर लेते हैं। कहते हैं कि दूसरों का भला करने से अपना भला होता है। कर भला तो हो भला। किसी के काम आओगे तो कोई तुम्हारे काम आएगा, वरना इतना किसके पास वक्त है जो हर बार दौड़ा आएगा। दूसरों को दोष देने में ही इंसान आधी जिंदगी निकाल देगा तो खुद के लिए हमेशा दूसरों से भले की उम्मीद कहाँ से कर पाएगा। तो कर भला तो हो भला। कहते हैं कि दूसरों के काम आएंगे, हम दूसरे के काम आएंगे तो ही हमारा काम होगा, हमारे काम फिर दूसरे भी हमारे काम आएंगे। नहीं तो किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि किसी के बुलाने पे कोई दौरा चला आएगा। आजकल इतने कोई फ्री नहीं है। तो दूसरों के दोषों में आधी जिंदगी इंसान की निकल जाती है। दूसरों के दोष निकालने में आधी जिंदगी इंसान की निकल जाती है। तो खुद के लिए दूसरों से भले की उम्मीद कैसे रख पाएगा। तो इसके लिए कहते हैं कि हमेशा दूसरों की भलाई करना चाहिए ताकि भगवान ईश्वर भी आपका भला करेगा। इसमें एक स्टोरी बताती हूँ, अब सुन लीजिए। एक प्रसिद्ध राजा था जिसका नाम रामधन था। अपने नाम की ही तरह प्रजा सेवा में उनका धर्म था। उनकी प्रजा भी उनके राजा राम की तरह ही पूछती थी। राजा रामधन सभी को निष्काम भाव से सहायता करते थे, फिर चाहे वो अपने राज्य के प्रजा हो या अन्य किसी राज्य की। उनकी ख्याति सर्वत्र फैली हुई थी। उसकी दानी स्वभाव और व्यवहार के गुणगान उसके शत्रु राजा तक करते थे। उन राजाओं में से एक राजा था भीम सिंह, जिसे राजा रामदीन की इस ख्याति से बहुत ईर्ष्या थी। इस ईर्ष्या के कारण उसने राजा रामदीन को हराने की एक रणनीति बनाई और कुछ समय बाद रामधन के राज्य पर हमला कर दिया। भीम सिंह ने छल से युद्ध जीत लिया और रामधन को जंगल में जाना पड़ा। इतना होने पर भी रामधन की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं थी। हर जगह उन्हीं की बात चलती थी। जिससे देखो वो राजा रामधन की बात करता था, जिससे भीम सिंह को चैन न पड़ा और राजा रामधन को मृत्यु दंड देने का फैसला किया।
उन्होंने ऐलान किया कि जो राजा रामधन को पकड़कर उसके सामने लाएगा वो उसे 100 सोने के दिनार देगा। दूसरी तरफ राजा रामधन जंगलों में भटक रहे थे। तब उन्हें एक राहगीर मिला और उसने कहा, भाई तुम इसी जगह के लगते हो, क्या मुझे राजा रामधन के राज्य की तरफ का रास्ता बता सकते हो? राजा रामधन हैरान हो गए और पूछा, तुम्हें क्या काम है राजा से? तब राहगीर ने कहा, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, उसके इलाज में सारा धन चला गया। सुना है राजा रामधन सभी की मदद करते हैं, सोचा उन्हीं के पास जाकर याचना करूं। यह सुनकर राजा रामधन राहगीर को अपने साथ लेकर भीम सिंह के पास पहुंचे। उन्हें देखकर दरबार में सभी अचंभित रह गए। राजा रामधन ने कहा, हे राजन, आपने मुझे खोजने वाले को 100 दिनार देने का वादा किया था। मेरे इस मित्र ने मुझे आपके सामने पेश किया है, अंत इसे वो 100 दिनार दे दे। यह सुनकर राजा भीमसेन को एहसास हुआ कि राजा रामधन सच में कितना महान और दानी है। उसने अपनी जान की परवाह न करके दूसरे के भले के लिए अपने आप को कैदी बना दिया और उसने अपनी गलती को स्वीकार लिया। साथ ही राजा रामधन को उसका राज्य लौटा दिया और सदा उसके दिखाए रास्ते पर चलने का फैसला किया। दोस्तों, इसी को कहते हैं कि कर भला तो हो भला। कहाँ एक तरफ भीम सिंह राजा रामधन को मारना चाहता था और उसे मृत्युदंड देने का फैसला किया था, लेकिन अंत में राजा रामधन की करनी देखे वो लज्जित हुआ और उन्हें उनका राज्य लौटा दिया और स्वयं को उसके जैसा बनने में जुट गया। महान लोग सही कहते हैं कि कर भला तो हो भला। रामधन की करनी का ही फल था जो वो हारने के बाद भी जीत गया। उन्हें जिस तरह सभी की मदद की, उसकी मदद अंत में उसी के काम आई। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों का ख्याल करना चाहिए। अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा। माना कि कष्ट होता है इन सब में, लेकिन अंत सदैव ही अच्छा होता है। तो दोस्तों, ये जो मैंने कहानी सुनाई थी उससे ये सीख मिलती है कि हमेशा दूसरों की भलाई सोचना चाहिए। आजकल लोगों को इतना वक्त नहीं है कि दूसरों का भला कर सके, दूसरा टाइम निकाल सके, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो वो दूसरों से भले की उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि लोग उसकी मुसीबत में काम आएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। जब हम दूसरों का भला सोचते हैं तब भी हमारा भी भला होता है। तो हम यही अच्छे कर्म करते रहें और दान पुण्य करते रहें। अच्छे अच्छे दिनों में अच्छे अच्छे कार्य करना और दूसरों को भोजन खिलाना, गरीबों को भोजन खिलाना, गाय को घास खिलाना, रोज गाय को एक रोटी खिलाना, गुड़ और शहद में लिपटी हुई रोटी गाय को खिलाना और दूसरे के गरीबों को, जो नीडी पीपल है, उनको मदद करना, दूसरों की भलाई करते हुए रहे एक अपना कर्म करना, ताकि जो हमारे जो पिछले अगर हमने जो जाने अनजाने में जो पाप किए हैं, जो भी अपराध किए हैं, गलतियां की हैं, तो उसे अभी के जो कर्म है उसे उसको काट देगा, सब पापों को छूट जाएगा। और नाम जाप करते हुए भगवान को अपने करीब रखना है ताकि हमारे पे ऊपर कोई कष्ट नहीं आए और जब हमारी मुसीबत में अगर ज़रूरत पड़े तो हमारे भी कोई काम आए। तो आपको नाम जाप करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसा नाम जप करते रहिए। अभी भी ये समय है, संभल जाइए। अगर वक्त से पहले आप नहीं संभले तो वक्त आपको सही से समझा देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।